सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हैव सपोर्ट। आज बात करेंगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में कि ये बिजनेस आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो। ध्यान रखें, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस किस ग्राफ पे चल रहा है। अगर आप ग्राफ को समझोगे ही नहीं, ग्राफ से बाहर होकर काम करोगे, तो आप ज्यादा दिन तक अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना चाहते हो या फिर इस बिजनेस में ऑलरेडी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ग्राफ समझेंगे नाइका केस स्टडी के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कैन स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर ई कॉमर्स बिजनेस एंड हाउ टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। दोस्तों, फाल्गुनी नायर इंडियन बिलियनर बिजनेस वुमेन है, सीईओ है फैशन एंड लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी की, जिसे हम नाइका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1963 में। ग्रेजुएशन बीकॉम से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इनकी शादी जो है वो 1987 में हुई थी। इनको 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने कोटक महिंद्रा ग्रुप को ज्वाइन किया और ये अलग अलग पोस्ट पर इस बैंक में काम करती रही। दोस्तों, फाल्गुनी नायर जॉब के साथ साथ बहुत सारे प्लेसेस पर भी घूमती थी, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क सिटी और भी बहुत सारे प्लेसेस। वो अक्सर ऐसे प्लेसेस पर घूमने जाया करती थी। एक दिन वो मॉल में जाती और वहाँ पर बहुत सारे नील पेंट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखती हैं, बहुत सारे शेड्स के साथ। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि इस बिजनेस को ऑनलाइन भी लाया जा सकता है। देन इसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाल्गुनी नायर ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कदम रख लिया। उनको ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने धीरे धीरे इन चीजों को लर्न करना स्टार्ट किया। यहीं से शुरुआत होती है नाइका कंपनी की। 2012 में नाइका को स्टैब्लिश किया गया। तो नाइका ने 2015 में अपने आप को एक्सपैंड किया। 2018 में नाइका प्रो लॉन्च किया। स्पेशल प्लान था जो एक प्रीमियम यूजर के लिए होता है। 2020 में ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप 100 करोड़ के पार हो गया। 2021 में इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये कंपनी 2 मॉडल पर काम करती है। फर्स्ट इज इन्वेंट्री मॉडल्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है प्रोडक्ट को ऑर्डर से पहले ही परचेस कर लेना, ऑर्डर आने पर प्रोडक्ट को सेल कर दिया जाता है। नाइका ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए इन्वेंट्री मॉडल यूज करती है क्योंकि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पर मार्जिन अच्छे मिलते हैं, इनका ट्रेंड भी कभी खत्म नहीं होता। सेकेंड मॉडल है विदाउट इन्वेंट्री मॉडल। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट परचेस नहीं करना पड़ता है। जो भी प्रोडक्ट है सेलर के पास है, अगर ऑर्डर आया तो वो सेलर ही प्रोडक्ट को शिप कर देगा आपके कस्टमर के पास। अब इस मॉडल को नाइका अपने फैशन रिटेल कैटेगरी में यूज करती है कि फैशन की कैटेगरी में जैसे क्लोथ हो गया, शूज हो गए, क्लोथ वगैरह के जो ट्रेंड है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसलिए नाइका फैशन कैटेगरी में विदाउट इन्वेंट्री काम करती है। नाइका पर 1,500 ब्रांड है, 1.8 मिलियन प्रोडक्ट के साथ। कंज्यूमर सेगमेंट पर, दैट मींस मेन, वुमेन, किड्स, होम, सब के लिए नाइका पर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। हेडक्वार्टर नाइका का मुंबई है और 100 से ज्यादा फिजिकल स्टोर है नाइका के। नाइका मैबलिन, लैक्मे, कामा आयुर्वेदा, लॉरियल एंड बायोटिक कंपनी से डील करती है। साथ ही साथ इनका खुद का भी प्रोडक्ट है, जैसे नाइका कॉस्मेटिक या नाइका नेचुरल। और नाइका पर जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ओरिजिनल कंपनी से डायरेक्ट टाइप के बाद रजिस्टर हुए हैं, तो प्रोडक्ट में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो रही नाइका या फाल्गुनी नायर की स्टोरी। अब बात करते हैं आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस में एंटर होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सप्लायर या फिर आपका मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर के लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर आपको ऑनलाइन ही ढूंढना है, लेकिन जो कन्वर्सेशन है वो आपको फिजिकली जाकर करना है। ऑनलाइन फोन पर या फिर व्हाट्सएप पर आपका काम नहीं बनने वाला। थर्ड पॉइंट ध्यान रखें, जब भी आप सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर से डील करने जाओ तो आपको सोचना है बहुत अच्छे से। 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, लेकिन प्रॉपर तरीके से सोचो कि सामने वाला बंदा आपसे डील क्यों करेगा। आपका फायदा तो आपके दिमाग में फिट है कि इस पर्टिकुलर बंदे के साथ टाइप के बाद मेरा ये फायदा होने वाला है, लेकिन उस बंदे का क्या फायदा है मुझसे टाइप के बाद। ये चीज सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि आप मुझसे टाइप कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ये मार्केटिंग की एक टेक्निक है जो आपको यूज करनी चाहिए। आप अपना फायदा भूल जाएं, सामने वाले का फायदा जो है आपसे जुड़कर क्या होने वाला है ये पॉइंट आउट जरूर करें। तो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से बात करने से पहले अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके जाएं, अपने आप को सामने वाले के जगह पर सोच कर जाएं। फोर्थ पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही मैन्युफैक्चरर का जो सेगमेंट है वो फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 पीस आपको उठाने या फिर 10,000 के प्रोडक्ट आपको परचेस करना ही पड़ेगा, इससे कम का नहीं हो सकता। वैसे तो ऐसे सिचुएशन में कोई काम नहीं बनता, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल लगाकर बात बना सकते हैं।
और उनको कन्विंस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना है, अपनी मैन्युफैक्चरर से आप लेन देन में, ट्रांजेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना रखें, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है वो आपके बिजनेस पर बहुत डिपेंड करता है। तो यार पैसे हैंड टू हैंड दे दो, टेंशन फ्री रहो। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मंगवा लेते हैं, वह स्टॉक भेज दे, पैसा बाद में देता हूँ, और लोग भेज भी देते हैं और मैन्युफैक्चरर की जो पेमेंट है वो डिले होती रहती है। इस वजह से आपका जो कनेक्शन है मैन्युफैक्चरर से वो खराब होता है और ये आपके बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस चीज को पॉइंट आउट जरूर करें। मैन्युफैक्चरर से डील करने के बाद आपको ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट की जरूरत पड़ने वाली। इस चीज को आप मैन्युअली भी कर सकते हो, किसी फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हो, या फिर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस सेटअप के बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसके लिए आप पेड एडवर्टाइजिंग के साथ जा सकते हैं। आप ऑर्गेनिकली भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए सेकंड पॉइंट है यूनिकनेस इन बिजनेस। जैसे नायका करती है रिटर्न पॉलिसी, इस सर्विस को मैंने ऑफलाइन नहीं देखा, रिप्लेस देखा है लेकिन रिटर्न नहीं देखा। अगर आपने रिटर्न पॉलिसी देखी है ऑफलाइन तो कमेंट करके प्लेस और अपना नाम जरूर मेंशन करें। देन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप रीटारगेटिंग जरूर करें, जिसके लिए आप एआई यूज कर सकते हैं, ईमेल यूज कर सकते हैं और क्रॉस डीलिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर जिसने मोबाइल परचेस किया है तो आप उसे मोबाइल कवर, हेडफोन, एयरफोन, ब्लूटूथ वगैरह ऑफर कर सकते हैं। इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस होता है उसे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज आस्क योर कस्टमर कि मेरे ई कॉमर्स बिजनेस में ये चीज यूनिक है जो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। सेकेंड चैलेंज है कॉपी राइटिंग। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अपने प्रोडक्ट के लिए अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो सही से लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको सेल जो है वो बहुत कम आती है। तो ऐसे लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ई बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छे लेवल पर कॉपी राइटिंग सीखें। थर्ड चैलेंज है हाउ टू कन्वर्ट क्लिकेबल कस्टमर टू पेइंग कस्टमर, क्योंकि क्लिक्स तो आ ही जाते हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं आ पाता। इसके लिए भी कुछ रूल्स है जो आप ई बुक के तहत ही समझ पाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक डाउनलोड करें। फोर्थ चैलेंज है डाटा एंड सिक्योरिटी, जिसके लिए वर्डप्रेस में ही बहुत सारे अच्छे प्लगइन्स हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपकी साइट जो है वो काफी सिक्योर रहेगी। अब बात करते हैं बिजनेस लेसन फ्रॉम नायका। द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि फाल्गुनी नायर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और जॉब भी करती हैं। साथ ही साथ वो प्लेसेस पे भी घूमने जाती हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि घर पर बैठकर मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सेकंड इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो गैप है उसे फिल करना। किस तरीके से करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को ग्रैब करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट इज डोंट स्टॉप लर्निंग। आई रिपीट अगेन, डोंट स्टॉप लर्निंग। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मार्केट लर्निंग, सिचुएशन लर्निंग, कस्टमर लर्निंग एंड मूवमेंट लर्निंग इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम कैलकुलेटेड। फाल्गुनी नायर जब से नायका स्टार्ट हुआ है और अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ई कॉमर्स बिजनेस में, वो सारे ही पॉइंट्स कैलकुलेट करती हैं ताकि वो उन पर काम कर सके, ठीक कर सके और यूजर को बेस्ट दे सकें। फिफ्थ पॉइंट इज लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। खुद काम करना और दूसरों से काम करवा के लेना, दोनों में बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामने वाले को बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हो लेकिन आप उससे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन गैप है, उससे अच्छी रिलेशन भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप टीम मैनेजमेंट कैसे कर पाओगे? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन गैप ना रखें, सैलरी टाइम पे दें तो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क में कॉम्प्रोमाइज ना करें। वो कहते हैं ना, आवाज में दम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चिल्ला कर बात करना है, इसका मतलब ये है कि आपके वर्ड्स में वैल्यू होनी चाहिए। बस आप एक बार बोल दो और आपका काम हो जाए। रेफर के लिए आप फाल्गुनी नायर को देख सकते हैं, वो एकदम फ्रेंडली वुमेन है। किस इंसान से किस तरीके से बात करनी है फाल्गुनी को हर एक चीज अच्छे से पता है, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। सिक्स पॉइंट इज टारगेट योर गोल। जैसे नायका ने वुमेन्स को टारगेट किया है, फाल्गुनी चाहती है कि हर लेडी उनके प्लेटफॉर्म पर आए, मेकअप खरीदे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे और खूबसूरत बने। उसी तरीके से आपके भी बिजनेस का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। आप जिस किसी भी सेगमेंट पर काम कर रहे हो, आपका मोटिव जो है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो।
मुझे उम्मीद है कि आपको ई कॉमर्स का ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं और आपको एडसेंस में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ रहा है, अब बिजनेस को अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप मुझसे फ्री कंसल्टिंग ले सकते हैं। इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद था कि मैं आपको बताऊं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अभी भी बहुत स्पेस खाली है। इससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में बताया था, जो 80 कैटेगरी के कंपनियों के ब्रांड के साथ डील करती है। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पिटिट तो किया नहीं जा सकता, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़कर अपने बिजनेस को काफी अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। जैसे पर्टिकुलर क्लोथ्स, शूज या पर्टिकुलर ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फर्नीचर या फिर कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपके शहर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता।